चलो भाई, तो स्टार्ट करते हैं एक और फोर मार्केट। ठीक है, ऑन पब्लिक लिमिटेड कंपनी। ठीक है, वही टाइप ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हमारा चैप्टर है। ठीक है, फोर मार्केट हम लोग ट्राई करते हैं पब्लिक लिमिटेड कंपनी का। ठीक है, चलो। Chons is a public limited company. ठीक है, the directors want to open a new coal mine. All the coal will be exported. ठीक है, I'm marking the important details. Why? ताकि हम उसको केस स्टडी ये चीजें हाँ अपने सवाल में यूज कर पाए टू गेन द मार्क्स फॉर एप्लीकेशन. The managing director is hopeful that the government will allow the coal mine to be opened. She said Chons always meets legal controls. ठीक है, in an area of high unemployment, surely creating jobs is more important than protecting the environment. Most stakeholder groups, including shareholders and suppliers, are happy. Chons will not be asking for any government support. Planned output है 50 million tons per year. Number of years coal mine will operate 60 years. Jobs created 10,000 होंगी. Level of waste products causing pollution high होगा. Risk of traffic problems high होगा. ठीक है, ये सारी चीजें. Now outline one advantage and one disadvantage of Chons. ठीक है, becoming being a public limited company. अगर ये public limited company है, ठीक है, तो इसको क्या फायदा होगा, क्या फायदा होगा और एक नुकसान बता दो. ठीक है, कौन सा पार्ट है बेटा ये? सी पार्ट. सी पार्ट कितने मार्क्स का आता है? 4 मार्क्स. 4 मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? दो नॉलेज, दो एप्लीकेशन. जी 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 जी, ये लिख सकते हैं. प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी में दोनों में लिमिटेड लाइबिलिटी लिख सकते हो. यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हो कैन सेल शेयर्स टू द जनरल पब्लिक. जनरल पब्लिक को बेच दो पैसा. हाँ हाँ, लिमिटेड लाइबिलिटी जी. हाँ, नई कोल माइन खोलने के लिए पैसे चाहिए भाई, फॉर रेजिंग कैपिटल. ठीक है, फॉर रेजिंग फाइनेंस, फॉर रेजिंग फंड्स आप बोल सकते हो. ठीक है, डिसएडवांटेज हो सकता है भाई, पब्लिक लिमिटेड कंपनी बहुत बड़ी होती है, कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है. दूसरा आप ये बोल सकते हो कि वो हो सकता है कम्युनिकेशन इश्यूज हो सकते हैं, मैनेजमेंट इश्यूज हो सकते हैं. प्लस पब्लिक लिमिटेड कंपनी को सारा अपना डेटा किसको दिखाना पड़ता है? वेबसाइट पे सबको दिखाना पड़ता है. लीगल फॉर्मेलिटीज बहुत होती हैं. हाँ, सब चीजें ना वो आपको डिटेल सारी फॉरवर्ड करनी पड़ती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. ठीक है, चलो भाई लिखते हैं इसको भी. 2 मार्क्स नॉलेज है, 2 मार्क एप्लीकेशन है. पहले पैराग्राफ में कितने मार्क्स मिलेंगे नॉलेज के? एक. और 1 मार्क एप्लीकेशन का. दूसरे पैराग्राफ में 1 मार्क नॉलेज और 1 मार्क एप्लीकेशन. इस तरह हमारे 4 मार्क पूरे कंप्लीट हो जाएंगे. ठीक है, हाँ वो हॉस्टाइल टेक ओवर भी लिख सकते हैं, बिल्कुल. ठीक है, चलो भाई हम लिखते हैं. तो पहले समझना, पहले कॉपी नहीं करना, पहले समझ लेना फिर कॉपी करना. ठीक है, चॉन्स वर्ड, यहाँ पे चॉन्स कैन बेनिफिट फ्रॉम द फैक्ट दैट it can it can raise funds for the new. किसके लिए पैसा चाहिए था इनको? फॉर द न्यू कोल माइन बाय सेलिंग शेयर्स टू दी. नहीं, फॉर दी फंड्स तो हो गया ना. किसको बेचेंगे? टू दी जनरल पब्लिक. तो चॉन्स कैन बेनिफिट फ्रॉम द फैक्ट दैट इट कैन रेज फंड्स फॉर द न्यू कोल माइन बाय सेलिंग शेयर्स टू द जनरल पब्लिक. जनरल पब्लिक को शेयर बेच के हम पैसा रेज कर सकते हैं न्यू कोल माइन के लिए. चॉन्स लिमिटेड को भाई न्यू कोल माइन लगानी थी, ये किसने बताया? केस स्टडी ने. तो किसके मार्क्स मिल गए? एप्लीकेशन. तो ग्रीन से एप्लीकेशन मार्क कर दी. भाई चौन को क्या बेनिफिट होगा? वो शेयर बेच सकता है जनरल पब्लिक. ये किसने याद करवाया आपको? नोट्स ने. घर से याद करके गए, ये नॉलेज हो गई. तो ब्लू से मार्क कर दिया नॉलेज, ग्रीन से मार्क कर दिया बेटा एप्लीकेशन. अब आ जाते हैं ड्रॉबैक पे, डिसएडवांटेज पे. ड्रॉबैक. ठीक है, डिसएडवांटेज. तो भाई डिसएडवांटेज क्या होता है, ड्रॉबैक क्या होगा? ठीक है, नुकसान क्या होगा कि पब्लिक लिमिटेड कंपनी बहुत बड़ी होती है जिसको संभालना बड़ा मुश्किल होगा. हाँ, कंट्रोल नहीं हो सकता. अच्छा, ये लिख सकते हो कि भाई क्या यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग?
ऑल द कोल माइन, ऑल द कोल विल बी एक्सपोर्टेड, ठीक है, ये लिख सकते हो द कोल एक्सपोर्टिंग बिजनेस, ठीक है। अच्छा फिर क्या है, और क्या यूज कर सकते हो, ये 50 मिलियन टन्स पर ईयर, नंबर ऑफ कोल माइंस, ये यूज कर सकते हो, ये यूज कर सकते हो, ऐसा कुछ भी यूज कर सकते हो, ठीक है, ताकि आपको एप्लीकेशन के मार्क्स मिल जाए, ठीक है। तो आप लिखोगे बीइंग अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी, being a public limited company, Jones might face, या फिर ये लिख दो ना, द कोल एक्सपोर्टिंग बिजनेस, द कोल exporting business may face management issues as public limited companies, as public limited company is huge and difficult to manage, difficult to मैनेज, मैनेज करना बड़ा ही मसला होता है। तो भाई बीइंग अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी, द कोल एक्सपोर्टिंग बिजनेस, भाई कोल एक्सपोर्टिंग बिजनेस था, ये किसने बताया, केस स्टडी ने, तो किसके मार्क्स मिल गए, एप्लीकेशन। भाई मैनेजमेंट इश्यूज होते हैं, ये कहां से पता चला, नॉलेज, ठीक है, तो ये हमारी नॉलेज हो गई। तो ब्लू से मार्क कर लिया नॉलेज, ग्रीन से मार्क कर लिया बेटा एप्लीकेशन। तो ये हो गया हाउ टू सॉल्व अ 4 मार्कर क्वेश्चन ऑफ ओ लेवल्स बिजनेस पेपर 1। क्लियर है भाई, समझ में आया।